हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है करंट अफेयर फॉर पीएससी। बट आज हम अपने चैनल पे करंट अफेयर अभी लेकर नहीं आए हैं। अभी आपके लिए एक नया प्रोग्राम चालू कर रहे हैं जिसमें हम एक बुक है जो कि जिसका हम सारा क्वेश्चन चैप्टर वाइज हल करेंगे। और इसका खास बात यह है कि ये बुक मार्केट में सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है, बट हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही इसको प्रेजेंट करने का कोशिश किए हैं। और ये लेटेस्ट है, न्यू एडिशन 2023 का एडिशन है इस बुक का। आप इस बुक से परिचित होंगे ही। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि कुछ भी हम नया लेकर आएँ तो आप तक हम ईजिली पहुंच सकें। तो बिना टाइम गवाए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका पहला स्लाइड क्या है। तो पहला स्लाइड में डिटेल्स दिया गया है कि चैप्टर क्या है और टॉपिक्स क्या है। तो जैसा आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 इस बुक में है हिस्ट्री ऑफ बिहार, और टॉपिक जो हम लोग सॉल्व करेंगे सोर्स ऑफ हिस्ट्री, जिसके अंतर्गत 40 से 41 क्वेश्चंस होंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक राजनीति रत्नाकर। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चंदेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ऑन विच सब्जेक्ट कौटिल्या's बुक अर्थशास्त्र इज बेस्ड। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उद्वंत प्रकाश इज द ऑथर ऑफ। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। दोस्तों हम सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि उसमें टाइम लगेंगे और हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो लंबा हो। आप ऑप्शन आप देख सकते हैं और हम सिर्फ सवाल पढ़ेंगे और उसके जवाब देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मौली कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एविडेंस ऑफ मौर्यन आर्किटेक्चर हैज बीन फाउंड। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जो भी ऑप्शन है वो सारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एविडेंस ऑफ गढ़वाल सुज़ेरेनिटी ओवर बिहार इज फाउंड। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रॉम मनेर ताम्रपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इंस्क्रिप्शंस ऑफ विच तुर्किक डायनेस्टी ऑफ बिहार वेर रिसीव्ड। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा तुगलक डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बसाती नुल उन्स इज अ वैल्यूएबल रिसोर्स रिगार्डिंग विच रीजन ऑफ बिहार। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तिरहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द नेम ऑफ द इंपॉर्टेंट चाइनीज ट्रैवलर हु विजिटेड बिहार इज। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जैसा कि हम जानते हैं ये 3 ऑप्शन दिया हुआ और तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि बिहार आए हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट फॉरेन ट्रैवलर टू विजिट बिहार ड्यूरिंग मुगल पीरियड वाज। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुला तकिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रैवलर्स डिड नॉट कम टू बिहार? निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? इसमें ध्यान रखिए दोस्तों, आपको बताना है कौन नहीं आया था। और इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रैंकोइस बर्नी, ऑप्शन सी फ्रैंकोइस बर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हुज क्रिएशन इज बहरिस्तान गाबी? बहरिस्तान गाबी किसकी रचना है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मिर्जा नाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट बिहार? प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, और आप इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, हम सिर्फ जवाब आपको दे देते हैं, बाकी आप पॉज करके देख सकते हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें सारे ऑप्शंस ही करेक्ट हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एंशियंट पाटलिपुत्र आर? प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, सारे ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मौर्यन इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड इन बिहार? बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें आप देख सकते हैं 2, 3, 4 और 5 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अशोकाज मिनिएचर इंस्क्रिप्शन हैव रिसीव्ड? अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रॉम सासाराम, सासाराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द लैंग्वेज ऑफ मौर्यन इंस्क्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम बिहार इज? बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द स्क्रिप्ट ऑफ मौर्यन इंस्क्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम बिहार इज? बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हुज कंपोजिशन इज मिरातुल अहवाल? मिरातुल अहवाल किसकी रचना है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मुल्ला बबहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल मिथिला इज और आर इंपॉर्टेंट? मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, सारे ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मेटल स्टोन एज रिमेन्स फाउंड इन बिहार? बिहार में धातु परस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 21, क्वेश्चन नंबर 21, इंफॉर्मेशन अबाउट विच डायनेस्टी इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अक्षद ऑफ नवादा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार के नवादा जिले के अक्षद से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लेटर गुप्ता डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22,
information is found in the articles of Devananak obtained from Ara of Bihar province and in the article received from Sahapur, Patna and Mandar, Banka. बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववनाक का लेख तथा शाहपुर, पटना और मंदार, बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अबाउट द लेटर गुप्ता डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इंफॉर्मेशन अबाउट पाला रूलर्स इज फाउंड। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। होप सो दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो। तो अगर अच्छा लग रहा हो और इस तरह के वीडियो और हम बनाने जा रहे हैं तो उसका लाभ उठाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24, द ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्स फॉर बिहार इज। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इंफॉर्मेशन अबाउट द महाजनपद लोकेटेड इन बिहार इज अवेलेबल फ्रॉम। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंगुतरनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, द एक्सकेवेशन एट नालंदा's सराय तिला हैज बीन फाउंड। नालंदा के सराय तिला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्धिस्ट विहार ऑफ पालकाल, जिसे हम कह सकते हैं बुद्धिस्ट विहार ऑफ पाला टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, बुद्धिस्ट लिटरेचर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द विनय पिटक एंड दिग्ग निकाय। बौद्ध साहित्य विनय पिटक और दिग्ग निकाय से जानकारी प्रदान करता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द आर्कियोलॉजिस्ट हु कैरिड आउट एक्सकेवेशन वर्क on a large scale in Bihar and discovered many ancient sites was। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों को खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, Who discovered the बारागांव नालंदा महाविहार लोकेटेड इन नालंदा। नालंदा में स्थित बारागांव नालंदा महाविहार जिसे हम कहते हैं का पता किसने लगाया। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आर्कियोलॉजिस्ट कनिंघम डिस्कवर्ड। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सारे ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, किंग जनक ऑफ विदेहा गिफ्टेड निष्का और सुवर्णा और सतनाम। वेयर इज इट डिस्क्राइब्ड। विदेह के राजा जनक ने निष्क या स्वर्ण या सतनाम उपहार में दिए। यह कहाँ वर्णित है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द बृहदरण्यक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, द स्क्रिप्ट ऑफ मौर्य इंस्क्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम बिहार इज। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है।
और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, द फर्स्ट बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन फ्रॉम बिहार इज रिलेटेड टू विच मिडाइवल रूलर? बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषीय अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शेर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, हु वाज द फर्स्ट मुगल रूलर हुज इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड इन बिहार? वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, which text in Buddhist religious literature is or are the source of information regarding the history of ancient Bihar? बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दीघ निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, हु रोट सियर उल मुताखरीन की सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलाम हुसैन तबतबाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, करेक्टली मैच दीज सोर्सेज रिलेटेड टू मिडाइवल बिहार? मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित करें। फ्रेंड्स, आप इसे सुमेलित कर लेंगे, हम सिर्फ आपको जवाब दे देते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, तब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। मुल्ला बबहानी वॉज अ ट्रैवलर। मुल्ला बबहानी यात्री थे। आपको बताना है किस देश के यात्री थे। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वो ईरान के थे। मुल्ला बबहानी ईरान के यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, द सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ मॉडर्न बिहार आर? आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जितने भी ऑप्शन है सब सारे के सारे अध्ययन के स्रोत हैं, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 40, which aspect has been highlighted in कौटिल्य's अर्थशास्त्र? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉलिटिकल पॉलिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, द ruins of a temple recovered from Apshad have been found. Story since are inscribed on its wall. अपशद से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रामायण। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये